शेयर कैपिटल चैप्टर है, लेकिन उसके पहले कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। अभी एग्जाम्स का सीजन है, बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होती है। इवन अगर हम सोते हैं तो गिल्ट हो जाता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया और खाने में हमने ज्यादा समय लगा दिया। ऐसा बिल्कुल मत करिए अपने साथ। सबसे पहली चीज, स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी चीज का। मेहनत करेंगे, रिजल्ट अच्छा ही होगा, उम्मीद रखिए। दूसरी चीज, अच्छा खाइए और खूब सोइए, आपके हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्स की तैयारी टेंशन लेके नहीं करनी, पढ़िए, सीखिए और हमारे साथ सीखिए, तो आपको चीजें खुद ही बेहतर लगने लगेंगी, अच्छी लगने लगेंगी। और अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। तो आज जो है हम शेयर कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। मुझे पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में काफी डाउट्स आते हैं बच्चों को, तो हम जो है वो बेसिक एंट्रीज के क्वेश्चंस थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ मिक्स करके आपको सिखा रहे हैं। तो कंडीशन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने जो है एक कंपनी ली जिसका नाम सनराइज लिमिटेड रख लो, ठीक। सनराइज लिमिटेड ने ऑफर किया, इशू किया 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अभी हम सिंपल कंडीशन से शुरुआत कर रहे हैं। और एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स, प्रोरेटा अलॉटमेंट है। और क्वेश्चन में हमने लमसम अमाउंट लिया है, यानी हमने सारा का सारा जो 10 रुपए है वो एप्लीकेशन के साथ ही आपसे मंगा लिया। अब ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन को जरा समझ के देखिए। मैं आपको ऑफर कर रही हूं कि 20,000 शेयर्स मैं आपको देना चाहती हूं, लेकिन आप मुझे जो पैसे दे रहे हैं, जो मैं अमाउंट रिसीव कर रही हूं, वो 20,000 पे ना करके 25,000 शेयर्स के लिए पैसे मुझे मिल रहे हैं। तो मैंने पहली एंट्री आपको ये सिखाई कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन लिखना है। अब एप्लीकेशन मनी जितनी रिसीव होगी, आपको एंट्री में उतना ही अमाउंट पुट करना है। बैंक में पैसे आए तो हमको पता चला कि कितने पैसे आए, तो अगर ज्यादा आया, कम आया, जो भी रिसीव हुआ आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर हमने 25,000 के लिए 10 रुपए पूरे एप्लीकेशन में रिसीव किए। तो आपके रिसीव करने की एंट्री हमने डिस्कस की थी। रिसीव करते ही आपके शेड्यूल बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बढ़ गया। एंड टू शेयर एप्लीकेशन, और क्योंकि हम सारा पैसा यही मंगा रहे हैं, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको ऐसा नहीं करना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करके आप लिखिए। अब यहां 25,000 पर आपको ये कैलकुलेशन शो नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। तो हमने ये मल्टीप्लाई करके डालना यहां पर। क्यों 10 रुपए से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि हमने सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन में ही मंगा लिया। अब हमको ये पैसा जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर करना है, लेकिन बात यही है कि लोग जरूर 25,000 के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन शेयर्स तो आपको 20,000 ही अलॉट करने हैं। तो आपका कैपिटल 20,000 के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शेयर कैपिटल में जब भी आप ट्रांसफर करें, आपने जितने शेयर्स अलॉट किया उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही, पार वैल्यू ही ट्रांसफर होती है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा आया, जो 5,000 शेयर पर आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले, उसका क्या करोगे? उसको आपको लौटाना पड़ता है। क्यों लौटाना पड़ेगा? क्योंकि आप उसको एज एन एडवांस आगे रख ही नहीं सकते, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो आपको एप्लीकेशन में ही मिल गया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्लोज करिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्रेडिट की चीज क्लोज हो रही है तो डेबिट हो गया, ठीक। अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट 2.5 लाख क्लोज करिए। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में वही अमाउंट जाएगा जो तुम अलॉट कर रहे हो। तो 20,000 शेयर्स अलॉट होंगे, 10 रुपए पूरे उसके, दैट इज 2 लाख रुपीज।
एंड जो 50,000 आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2.5 में से 2 लाख यहाँ चले गए, तो वो आपको टू बैंक, पैसे रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट, तो वापस करते समय बैंक अकाउंट क्रेडिट, और ये 50,000 हमने रिटर्न कर दिया। तो इसका नरेशन ये तो आपका हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सिंपल, एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस रिफंडेड। ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि भाई हमने एक्स्ट्रा जो पैसा है वो रिफंड कर दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने 2 ही एंट्रीज में कंप्लीट कर लिया क्योंकि लमसम था, लेकिन सारे क्वेश्चंस लमसम होते नहीं है। आप इसको अच्छे से देखिए, कहीं किसी कैलकुलेशन में डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगाएंगे, एंड इस बारी फिर से हम प्रो रेटा को इंस्टॉलमेंट में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एंट्रीज देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं। आप मान लीजिए कि 10,000 शेयर्स है आप ऑफर कर रहे हो टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, पूरा स्टेटमेंट है, एंड 10 रुपए आप इसकी वैल्यू ले लो। एप्लीकेशन पर हम 4 रुपए मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पर हम 4 रुपए मंगा रहे हैं, और हमने एक ही कॉल लिया फाइनल। 8 रुपए 10 में से यहां आए तो बचा हुआ बैलेंस 2 रुपए का हमने फाइनल कॉल पे मंगाया। अब देखते हैं क्वेश्चन में हम एप्लीकेशन रिसीव डाल रहे हैं। एप्लीकेशन रिसीव जो है वो मान लीजिए कि आपका 25,000 है, ठीक, और हमने लिखा कि हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैम ये प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है, ठीक। तो मैं यहाँ थोड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन का कंडीशन आपको समझाना चाहूंगी, फिर हम एंट्रीज पर मूव करेंगे, ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब आपकी एप्लीकेशन जो आप रिसीव करते हो वो ज्यादा हो जाती है देन दी ऑफर्ड। मान लो कि मैं 10,000 ऑफर कर रही हूं और हमको 25,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, तो आपने 15,000 से टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 ओवर सब्सक्राइब हो गया आपका इशू, आपको ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। तो जब ज्यादा एप्लीकेशन मिलती है तो हम क्या कहेंगे कि ओवर सब्सक्राइब हो गया। ऐसे कंडीशन में आप पूरे 25,000 एप्लीकेशन को एंटरटेन तो कर नहीं सकते, तो आप करते क्या हो, यानी मैं बात कर रही हूं आपको कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। यानी आप ये जो एक्स्ट्रा 15,000 की एप्लीकेशन आई है वो सबको मना कर दो, ठीक, और उनका जो 10 रुपए 3 रुपए 2 रुपए जो भी एप्लीकेशन मनी आपको मिली है वो सब लौटा दो। एक ये कंडीशन है, पूरे 15 को मना करो, जो 10,000 एप्लीकेंट बचेंगे उनको 10,000 शेयर्स दो, काम खत्म। दूसरी कंडीशन या दूसरा ऑल्टरनेट ये होता है पार्शियल अलॉटमेंट, जिसको हम प्रो रेटा अलॉटमेंट के नाम से जानते हैं। तो पार्शियल अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ, आपको हर 25 एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आपको 10 शेयर्स दे देने हैं। यानी आप अगर इसका रेशो बनाओगे तो आपने कितने एप्लीकेशन को कितने शेयर्स दिए, दैट इज 5 से कैंसिल करो, कितना निकल जाएगा 5 and 2, यानी 5:2 में आपने अलॉटमेंट कर दिया, ठीक। तो आप हर 5 एप्लीकेशन को 2 शेयर्स अलॉट कर दो। किसी ने 10 के लिए किया होगा तो डबल करो इसका, तो 10 एप्लीकेशन अगर कोई कर रहा है तो हम उसको 4 शेयर्स दे करके एंटरटेन कर देते हैं। अब बोलोगे कि भाई एप्लीकेशन ज्यादा कोई दे रहा है तो एप्लीकेशन मनी भी ज्यादा मिली होगी,
तो प्रोरेटा की कंडीशन में आपका जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा, जो भी एक्सेस पैसा होगा, मनी, एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी, वो अलॉटमेंट में जाकर एडजस्ट हो जाती है। यानी हम लौटाएंगे नहीं आपको, हमने हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर्स दिए, उनको शेयर होल्डर बना लिया, तो उनका जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा तो आप उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में ले जाकर के एडजस्ट कर दोगे, लौटाना नहीं है। तो ये प्रोरेटा कंडीशन होती है। और तीसरा ऑल्टरनेट जो होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। यानी कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट, कुछ को रिजेक्ट करेंगे और कुछ को, यानी तीसरा ऑल्टरनेट प्रोरेटा प्लस रिजेक्शन। अब ये कैसे पहचानेगा बच्चा कि ये कंडीशन है, ये ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं? तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा आपको, आप इस क्वेश्चन में देखो, आप 10,000 शेयर्स ऑफर कर रहे हो, लेकिन आपको एप्लीकेशन 25,000 के लिए आ रही है, तो आपको 25,000 को 10,000 शेयर्स देने थे, तो ये प्रोरेटा हो जाता। लेकिन हमने कहा कि भाई हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट सिर्फ 20,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को ही दिया। तो 20,000 को दिया, मतलब आपका ऑल्टरनेटिव क्या बन रहा है, आपने 20,000 एप्लीकेशन को, आपके पास शेयर ही 10,000 है, तो आपने 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिया। ठीक, मैं ये कंडीशन हटा देती हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया कि 20,000 को 10,000 शेयर्स देकर के एंटरटेन किया, लेकिन आपको एप्लीकेशन टोटल तो 25 मिली थी, है ना, शेयर्स तो आपके 10 ही हैं, आपने ये अलॉट किया, है ना, टेबल ऐसा बना लो। तो आपके 5,000 जो बच गए एप्लीकेशन, उनको देने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, आपने पूरे 10,000 दे के इनको प्रोरेटा यानी पार्शियल अलॉटमेंट की कैटेगरी में डाल दिया, यानी 2:1 के हिसाब से हमने इनको शेयर्स दिए हैं। ठीक, अब जो बचा ही नहीं तो हम क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो जिनको आपने कुछ नहीं दिया, जो इस कैटेगरी में शेयर होल्डर्स होंगे, उनका पूरा का पूरा पैसा लौटाना होता है आपको। तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम इस कैलकुलेशन को करते कैसे हैं, है ना। इसी टेबल को एक्सटेंड कर लो आप, यहां पर आपके अप्लाइड है 20 और 10 जो है आपने शेयर्स अलॉट किए, तो इनका 10,000 एक्स्ट्रा बच रहा है। 10,000 पर आपकी एप्लीकेशन मनी 4 रुपए एक्स्ट्रा है आपके पास, यानी इनका एडवांस कितना है आपके पास, दैट इज ₹40,000। फिर से देखो हमने कैसे कैलकुलेट किया इसको, 20,000 को 10,000 शेयर्स दिए गए, ये कहां से पता चला, प्रोरेटा हमने 20,000 वालों को दिया था, यानी 20,000 वालों को 10,000 शेयर्स दिए थे, 5,000 को हमने कुछ नहीं दिया था, तो इनका पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी एडवांस है, और इनका जो सारा पैसा है वो लौटाना होगा। तो हम यही कैलकुलेशन सीख रहे हैं। तो पहले हमने कैटेगरी लिखी, अब हम एडवांस लिखेंगे कि भाई इनका पैसा आपके पास कितना एडवांस है। अब इनका 5 पर 4 यानी 20,000, ये पूरा का पूरा एडवांस है। क्यों? क्योंकि आपने इनको शेयर्स एक भी नहीं दिए। इसका एडवांस कैसे निकाला, इसका जो डिफरेंस था शेयर्स का, 10,000 शेयर दिए तो 10,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हैं, 10,000 एप्लीकेशंस को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ही अभी आपके पास आई है, जो ज्यादा आ गई है हम उसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस 40,000 को हमको अलॉटमेंट में लेके जाना। प्रोरेटा वालों को पैसा कहाँ जाके एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 40, और ये 20,000 वालों का पैसा बैंक यानी वापस लौटाना है। अब इस एंट्री को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो आपने तो 25,000 पर 4 रुपए रिसीव किए, तो 25,000 पर 4 रुपए के हिसाब से
1,00,000 रुपए आपके अकाउंट में डल गए। ये हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री इसको ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अभी इसको मत लिखना, पहले समझना, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में उन्हीं शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जाएगा जिन शेयर्स को अलॉट किया तुमने। तो तुमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, 10,000 का 4 रुपए, यानी 40,000 हमारा कहां चला गया, शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन का एक हिस्सा जाएगा आपके अलॉटमेंट में, जो हमने प्रो रेटा कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी यानी एडवांस अपने पास रखा है, उसको हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो इसका एक हिस्सा जाता है टू शेयर अलॉटमेंट। ये प्रो रेटा वालों का एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में ले जाकर एडवांस के तौर पे तुम एडजस्ट करने वाले हो, दैट इज 40,000। एंड जिनको हमने कोई शेयर्स नहीं दिए उनका पैसा लौटाना है 20,000। तो इसका एक हिस्सा टू बैंक करके आपको लौटाना पड़ेगा एंड दैट इज 20,000। टोटल 1,00,000 के बराबर होना चाहिए, ठीक। और क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, ठीक। एडजस्टेड यानी आपने अलॉटमेंट में डाला, नहीं तो आपने वापस किया। तो ये हमने अभी बेसिक 2 एंट्रीज बनाई हैं। अब मैं ये क्वेश्चन इरेज कर रही हूं, बाय साइड इसकी एंट्रीज में लिखने जा रही हूं, आप देखते जाइए कि इसके बाद अलॉटमेंट और कॉल की एंट्रीज कैसे बनेंगी। वर्किंग नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जामिनेशन में। आई होप कि क्वेश्चंस आप सबने लिख लिया होगा। सो इसकी आगे की एंट्रीज देखिए, साथ में देखते जाइए, ठीक। इसके बाद आपकी यहां से जो है हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे और फिर उसकी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो आपकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू कर रहे हैं और इसको ड्यू करने से आपका शेयर कैपिटल रेज हो रहा है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके टोटल शेयर्स 10,000 ही थे और 10,000 पर 4 रुपए के हिसाब से आपको जो है पैसे यहां ड्यू करने हैं, दैट इज 40,000, ठीक। अब जो है इसके रिसीव करने की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब आप पैसे रिसीव करोगे तो इस एंट्री को देखो, एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अपने अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट करके रखा है। मतलब ये वो एप्लीकेशन का अमाउंट है जो एक्स्ट्रा आया, प्रो रेटा कैटेगरी का है, आपको उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। मतलब इतना कम पैसा आपको अलॉटमेंट में रिसीव होगा। तो आपने मंगवाया 40, आपका 40 पहले ही एप्लीकेशन के साथ आपको रिसीव हो चुका है, तो आप इसको माइनस करके रिसीव करोगे। अब कोई अमाउंट नहीं होने की वजह से हम यहाँ नील पुट करेंगे। अगर ये मान लो 60,000 होता, 80,000 होता, तो 40 घटाकर यहाँ 40 या 20 हम लिखते। अब हम फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं और हम रिसीव करेंगे, ठीक। आपकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि हमने सारा पैसा यही मंगा लिया, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 पे 2 के हिसाब से 20,000 रुपए ड्यू होते हैं। नरेशन आपको पता है, फाइनल कॉल ड्यू, ठीक। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि ये आप नरेशन साथ में पुट करते जाइएगा। अब इसके रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक। 20,000 में से पूरे 20,000 आपको रिसीव होंगे, क्योंकि आपका कोई एडवांस या एप्लीकेशन का 1 रुपए भी फाइनल कॉल में नहीं एडजस्ट किया गया है। तो आप ये एंट्रीज को देखो, प्रोरेटा क्वेश्चन है। प्रोरेटा का थर्ड ऑल्टरनेटिव हमने लिया
यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का हमने थर्ड ऑल्टरनेटिव लिया, जिसमें प्रो रेटा प्लस रिजेक्शन दोनों कंडीशन हमने आपको यहाँ दिखाई। अगर रिजेक्ट सिर्फ कर रहे हो तो 2 बैंक, अगर प्रो रेटा है तो 2 शेयर अलॉटमेंट, दोनों कंडीशंस हैं, तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अभी हम आगे के वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय फॉर नाउ। और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो डू कमेंट अस, सो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। बाय।